सेकेंड एपिसोड में आपने सुन लिया था कि यीबो और शाहजहां की मुलाकात जांग मैंशन में किस तरह होती है। दोनों के ही दिलों में एक दूसरे से मिलकर कुछ हरकत हुई है। अब आगे यीबो ने शाहजहां की बेचैन करती नज़रों से बचने के लिए सोने का बहाना बनाया। उसने शाहजहां की रिक्वेस्ट को इग्नोर करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। शाहजहां का ख्याल अभी भी उसके दिल को बेचैन किए जा रहा था। उसने अपना ध्यान बटाने के लिए अपना फ़ोन उठाया और स्वेबिया को मैसेज किया। स्वेबिया, एक अनजाना सा दोस्त जो उसे इस कोरियन ऐप पर मिला जिसका नाम है चिंगू। चिंगू मतलब कोरियन भाषा में दोस्त होता है। चिंगू ऐप पर लोगों को असली नाम नहीं थे। उसने भी खुद का नाम कुछ अलग सा ही रखा, बीशन। उसने ये ऐप यूं ही डाउनलोड कर ली थी क्योंकि मिडिल स्कूल में कई लड़के उसके दोस्त बनना चाहते थे, पर वो किसी से भी प्यार या रिलेशनशिप के बारे में चाहकर भी बात नहीं कर पाता था। उसकी हिचकिचाहट के चलते कई दोस्तों ने उसे खूब सुनाया कि उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है। यीबो ने भीषण बनकर अनजाने दोस्त बनाने की कोशिश की, पर ये अनजाने लोग प्यार नहीं, सीधा सेक्स की बातें करने लग जाते हैं। उसे लगा उसे समझने वाला कोई है भी या नहीं। जब वो ऐप को अनइंस्टॉल करने का सोच रहा था, तभी उसने होम पेज पर शेयर हुई कविता पढ़ी। लबों तक जो बात आए, हर वो बात करना ज़रूरी है क्या? फरिश्ता बन हजार ख्वाब दिखाकर झूठे वादे करना ज़रूरी है क्या? ये पोयम यीबो के दिल में उतर गई। उसने लिखने वाले का यूज़र नेम देखा, स्वेबिया। उसने मैसेज लिखा, इतना अच्छा लिखना ज़रूरी है क्या? जवाब आया, ज़रूरी है तुम्हें पाने के लिए। यीबो मुस्कुराया। स्वेबिया ने उसे का जवाब दिया बिना इधर उधर की बातें पूछते हुए, मुझे पाना इतना आसान नहीं होगा। मेरी कोशिश चलती रहेगी। यीबो हंस दिया, तुम सबके साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हो? नहीं, मुझे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगा विशन, इसलिए पहली बार रिप्लाई कर रहा हूँ इस ऐप पर। मैं तो इस ऐप को अनइंस्टॉल करने वाला था। क्यों? लोग बहुत पहुंचे हुए हैं यहाँ। ओह, हाँ, समझ गया, वो कपड़े खोल कर बैठे रहते होंगे। तुमने पहने हैं कि नहीं स्वेबिया? सच कहूँ तो अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो क्या लगता है तुम्हें? ऑफिस? तुम ऑफिस जाते हो? इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और तुम? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? बस हाँ हाँ। स्वेबिया का और कोई जवाब नहीं आया तो यीबो बेचैन हो गया। स्वेबिया, क्या हम एक दूसरे को डिस्कस किए बिना बातें कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे गंदी गंदी वाली या अच्छी अच्छी वाली? तुम बहुत अलग हो, पता है। धीरे धीरे ये सिलसिला जो शुरू हुआ, तो आलम यह है कि यीबो को स्वेबिया को वो हर बात बतानी होती है जो उसके दिलो दिमाग में हरकत मचा दे, जैसे कि आज हुआ। यीबो ने फ़ोन उठा के स्वेबिया को फाइनली मैसेज किया, आज मैं एक स्टूपिड से मिला स्वेबिया, मूड ऑफ हो गया मेरा। और तुम यकीन नहीं करोगे मैं किससे मिला। किससे? एक फेरी से। पी रखी है। देखा, आई टोल्ड यू कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर वो बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे लगा मैं धरती पर हूँ ही नहीं। वो दिखा, फिर गायब हो गया।
गायब हो गया। और फिर गया कहाँ? मुझे क्या लगता है भीषण, वो मेरे दिल में आ गया है। दिल में आ गया है? स्वेबिया, कल तक तो मैं था तुम्हारे दिल में। ओह, मुझे जलने की बदबू आ रही है भीषण। मैं कोई जलवल नहीं रहा। अच्छा, वैसे फिक्र मत करो भीषण, फेरी मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। देखा, मैंने तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक कर दिया ना। थैंक्स। पर पता नहीं क्यों भीषण, एक सेकंड के लिए मुझे लगा वो फेरी तुम हो। ईबो ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल धड़क गया। क्या तुम सच में मेरे बारे में वैसे ही सोचते हो स्वेबिया, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम ना बहुत सोचते हो स्वेबिया। चलो, बहुत रात हो गई है, अब मुझे सोना है। ओके, क्या मैं आ जाऊँ साथ में? सुधर जाओ। ओके, जाओ, सो जाओ, अकेले अकेले। हा हा। गुड नाइट स्वेबिया। गुड नाइट भीषण। स्वेबिया हमेशा ईबो का मूड लाइट कर देता है। उसकी बातें अलग सी होती है, पर वो उसे बहुत अच्छी लगती है। ईबो मन में सोच ही रहा था कि मैं उसे और भी जानना चाहता हूँ, स्वेबिया से और भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। किसी दिन उसे मैसेज नहीं करता हूँ तो नींद नहीं आती है। स्वेबिया से मिलना चाहता हूँ। स्वेबिया ने खुद कहा है कई बार कि वो भी उससे मिलना चाहता है, पर पता नहीं क्या हिचकिचाहट है। क्या हम कभी मिलेंगे? नहीं पता। मैं कई बार सोचता हूँ कि मुझे उसके जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए, या फिर वही चाहिए, पर मैं उससे ये कह नहीं पाता। शाहजहान बाकी सबके साथ नीचे हॉल में आ गया। शाहजहान को भीषण का मैसेज आया। उसने मुस्कुराकर सारे जवाब दिए। क्यों बिना बात ही उसका दिल इतना इमोशनल फील कर रहा है, और ऐसा बहुत देर से हो रहा है, कम से कम जब से वो ईबो से मिला है। उसने इन इमोशंस को अपने दिमाग से थोड़ा रफा दफा किया, पर वो हो नहीं रहे। युबिन के बियर ऑफर करने पर भी उसने मना कर दिया। क्या यार, क्या बात हो गई? तू नहीं पी रहा है? तू नहीं यार, इस हफ्ते सॉन्ग रिकॉर्ड करना है ना, सो बियर अवॉइड करूंगा। ओह, तुझे गाना गाना है? वाह, ये तो गुड न्यूज़ है, जंग ने कहा। अब तो तुझे गाना यहाँ भी गाना होगा। शाहजहान मुस्कुराकर मैडम यू के पियानो पर बैठ गया और उसने एक प्यार भरी धुन छेड़ी। कुछ ही देर में उसकी नज़र उस शख्स पर गई जिसका चेहरा इस डिम लाइट में और भी खूबसूरत नजर आ रहा था, ईबो। मैं तो सोने ही जा रहा था, पर फिर इस आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने सोचा वो लोग पार्टी के सॉन्ग्स बजाएंगे, गाएंगे, पर वो तो बहुत अलग काम कर रहे हैं। मैंने कमरे से बाहर आकर देखा कि शाहजहान अब पियानो पर धुन बजाते हुए गाना गा रहा था। मेरी कदम अपने आप ही सीढ़ियों से उतरने लगे। तभी उसकी नज़रें मुझसे मिली। फिर भी वो मुझे देखकर गाता रहा। चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये बोल वो गा रहा था।
जैसे वो मेरे लिए ही गा रहा हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल फिर से धक धक करने लगा। वो आंखें देख के फिर से मेरी आंखें भर आई। मुझे क्या हो रहा है? मैं दोबारा कमरे में भाग आया। उससे नजरें मिला के मुझे बहुत अलग लग रहा है। मैंने अपने आप को रजाई से ढक लिया, तकिए से कान बंद कर लिया, पर फिर भी उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मत खाओ प्लीज, मत खाओ यार। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बड़बड़ाने लगा, रोने लगा। क्यों? मुझे पता नहीं क्यों। आखिर क्या वजह है जो ईबू को शौजान की नजरें इतना बेचैन किए जा रही है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेषे।